राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को वसंत पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर माता सरस्वती की कृपा दृष्टि बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है और इस दिन ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। कहा जाता है कि आज ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। आज के दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। आज का दिन विद्या आरंभ या किसी भी शुभ काम के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती का पूजन करने से अज्ञानी मनुष्य में भी ज्ञान की ज्योति जल जाती है। चलिए अब हम सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा। वरदे वीणा वादिनी वरदे। आज हम वीणा वादिनी माँ सरस्वती से वरदान प्राप्त करने वाली बसंत पंचमी की कथा का श्रवण करेंगे। आदिकाल में भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया। श्री हरि विष्णु का आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन ब्रह्मा जी अपने द्वारा निर्मित सृष्टि को देखने पृथ्वी पर आए। उन्होंने वहां देखा कि चारों तरफ मौन छाया हुआ है। उस नीरज और शांत संसार को देखकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि उन्हें अपनी संरचना में स्वर की कमी का आभास हुआ और उन्होंने अपने कमंडल से चारों तरफ जल छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से एक ज्योतिर्मय देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में अक्षमाला थी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी से कहा, इस संसार में ध्वनि नहीं है, अपनी वीणा के स्वर से इस संसार की खामोशी दूर करो, इन्हें ध्वनि प्रदान करो। तब ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार सरस्वती जी ने अपनी वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं और मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां कल कल करती हुई बहने लगी। तभी से विद्या और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी और वसंत पंचमी का यह पर्व माता सरस्वती की उत्पत्ति के दिवस रूप में मनाया जाने लगा। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में माता सरस्वती की कहानी का श्रवण करेंगे। दो दोस्त रोहन तथा सोहन गांव से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर आए थे। दोनों दोस्त साथ में खाना खाते, पढ़ाई करते, फिर सो जाते। उन्होंने अपने घर में माता सरस्वती की फोटो लगा रखी थी। दोनों दोस्त रात में तो देर तक पढ़ते, लेकिन सुबह जल्दी उठकर नहीं पढ़ते थे। सोहन पढ़ाई में थोड़ा आलसी था। उनके घर एक काम वाली आती थी जो घर का काम और खाना बनाकर जाती थी। एक दिन वह नहीं आई, तब सरस्वती माता उसी दिन दूसरी काम वाली का रूप बदलकर आई और कहा, आज तुम्हारी काम वाली नहीं आएगी, मैं उनकी बहन हूँ। ऐसा कहकर वह घर का सारा काम करने लगी। वह उन दोनों के पास आई और कहा, तुम दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, यदि तुम्हें अव्वल आना है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं। तुम प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद स्नान करके माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित कर उनकी पूजा करना, उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाना। उसके बाद वह काम वाली चली गई। उसके बताए अनुसार रोहन तथा सोहन ऐसा ही करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात सोहन आलसी करने लगा। रोहन ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। रोहन प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी पढ़ाई पूरी करता, जिससे उसे सब याद रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उनकी परीक्षा आई। तब रोहन ने पूरे राज्य में टॉप किया, लेकिन सोहन फेल हो गया। तब घर आकर रोहन ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि हे माता, आपकी कृपा से मेरा परिणाम अच्छा रहा, किंतु मेरा दोस्त फेल हो गया, उसे सही राह दिखाइए। माता
जब रोहन रात में सो रहा था तब उसे माता सरस्वती ने स्वप्न दिया और कहा कि रोहन, तुम सोहन को सुबह उठकर पढ़ाई करने बोलो, सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने सोहन को सारी बात बताई। तब से सोहन भी सुबह उठकर पढ़ने लगा और वह भी पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आया। अब दोनों दोस्तों को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। दोनों दोस्त खुशी खुशी रहने लगे। हे सरस्वती माता, जैसी कृपा आपने रोहन तथा सोहन पर करी वैसी कृपा सब पर करना। अब हम आगे वीडियो में धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती की कहानी का श्रवण करेंगे। एक दिन माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपस में बात कर रहे थे कि उनमें आपस में अनबन हो गई। माता लक्ष्मी ने कहा, व्यक्ति के लिए धन ही महत्वपूर्ण है, और माता सरस्वती ने कहा कि व्यक्ति बिना विद्या के धन प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा कि धनी व्यक्ति विद्वान मनुष्य को भी नौकरी पर रख सकता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए वे पृथ्वी लोक पर गए। माता लक्ष्मी ने एक सेठानी का रूप बदलकर एक घर में गई। वहां जाकर उन्होंने 3 दिन रहने की बात की। इसके बदले उन्होंने बहुत सा धन देने की बात की। उस घर में 3 लोग रहते थे, सास, देवरानी तथा जेठानी। जेठानी लालची थी। सास तथा देवरानी शांत स्वभाव के थे। जेठानी ने लालच के कारण हाँ कर दी। सेठानी जेठानी को प्रतिदिन कुछ सोने के सिक्के देती, जिसे जेठानी खुशी खुशी ले लेती तथा सास तथा देवरानी सेठानी की खूब सेवा करते। सेठानी ने देवरानी से कहा, तुम सिक्के क्यों नहीं लेती? तब देवरानी ने कहा, अतिथि से कुछ भी लेना ये मेरे संस्कार नहीं है। 3 दिन के बाद सेठानी चली गई। अब माता सरस्वती साध्वी का रूप बदलकर उसी घर में गई और 3 दिन रहने की बात की, और इसके बदले उन्होंने ज्ञान की बातें बताने का वादा किया। अब की बार जेठानी ने मना कर दिया, लेकिन सास तथा देवरानी उन्हें अपने घर में ले आई। जेठानी एक भी बार उस साध्वी के पास नहीं आई, जबकि सास तथा देवरानी ने उनकी सारी ज्ञान की बातें सुनी और उनकी खूब सेवा की। 3 दिन बाद जब साध्वी जा रही थी तब उसने तीनों को बुलाया और उनके कानों में ज्ञान की कुछ बातें बताई, लेकिन अहंकार में जेठानी ने कुछ नहीं सुना और वहां से चली गई। अब साध्वी भी वहां से चली गई। साध्वी तथा जेठानी फिर से एक साथ आए और कहा कि सेठानी ने तुम तीनों की अलमारी को स्वर्ण से भर दिया है। यही बात साध्वी ने आप सबको बताई, लेकिन अहंकार में जेठानी ने इसे नहीं सुना, जिसके कारण उसकी अलमारी खाली हो गई और वे दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए। जेठानी को अपने किए का बहुत पछतावा हुआ और उसने माता लक्ष्मी तथा माता सरस्वती दोनों से माफी मांगी। तब उन्होंने जेठानी को क्षमा कर दिया और उसकी अलमारी भी स्वर्ण आभूषणों से भर दी और कहा कि विद्या तथा धन दोनों ही मनुष्य के लिए आवश्यक है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए माता सरस्वती की जय। अब हम आगे के वीडियो में माता सरस्वती की चालीसा का श्रवण करेंगे। श्री सरस्वती चालीसा। जनक जननी पद्म रज निज मस्तक पर धरी, बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी। पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमा अमित अतंतु, दुष्ट जनों के पाप को मातु तू ही अब हंतु। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी, जय 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 वीणा कर धारी, करती सदा शुहंस सवारी। रूप चतुर्भुज धारी माता, सकल विश्व अंदर विद्याता। जग में पाप बुद्धि जब होती, तब ही धर्म की फीकी ज्योति। तब ही मातु का निज अवतारी, पापहीन करती महतारी। वाल्मीकि जी थे हत्यारा, तब प्रसाद जाने संसारा। रामचरित जो रचे बनाई, आदि कवि की पदवी पाई। कालिदास जो भय विख्याता, तेरी कृपा दृष्टि से माता। तुलसी शूर आदि विद्वाना, भय और जो ज्ञानी नाना। तिन न और रहु अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। करहु कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास ही जानी। पुत्र कर ही अपराध बहुता, ते ही न धर चित माता। राखू लाज जननी अब मेरी,
विनय करूँ भांति बहु तेरी, मैं अनाथ तेरी अवलंबा, कृपा करूँ जय जय जगदम्बा। मधु कैटभ जो अति बलवाना, बाहु युद्ध विष्णु से ठाना। अमर समर हजार पांच में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय किन तेहि काला, बुद्धि विपरीत भई खलहाला। तेहि ते मृत्यु भई खल केरी, पुरहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता, क्षण महु संहारे उन माता। रक्त बीज से समरथ पापी, सुर मुनि हृदय धरा सब कापी। पाटे ऊ सिर जिमि कदली खंबा, बार बार बिन वहु जगदम्बा। जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा, क्षण में बांधे ताहि तू अम्बा। भरत मातु बुद्धि फेरे ऊ जाई, रामचंद्र वनवास कराई। एहि विधि रावण वध तू कीन्हा, सुर नर मुनि सबको सुख दीना। को समरथ तव यश गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। विष्णु रुद्र जस कही न मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंतिका और शताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम काज धरा पर कीन्हा, दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा। दुर्ग आदि हरणी तू माता, कृपा करहु जब जब सुखदाता। नृप को पित को मारन चाहे, कानन में घेरे मृग नाहे। सागर मध्य पोत के भंजे, अति तूफान नहीं को संगे। भूत प्रेत बाधा या दुख में, हो दरिद्र अथवा संकट में। नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें कर ही न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, सबे छाड़ी पूजे ए ही भाई। करे पाठ नित यह चालीसा, होए पुत्र सुंदर गुण ईशा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे, संकट रहित अवश्य हो जावे। भक्ति मातु की करे हमेशा, निकट न आवे ताहि कलेशा। बंदी पाठ करे सतबारा, बंदी पाश दूर हो सारा। राम सागर बांधी हेतु भवानी, कीजे कृपा दास निज जानी। मातु सूर्य कांति तव, अंधकार मम रूप। डूबन से रक्षा करहु, परु न मैं भवकूप। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनहु सरस्वती मातु। राम सागर अघत को आश्रय तू ही दे दातु। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।